Good morning, everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class, we had discussed the page number 45 and 46 from the chapter Saying Without Speaking, chapter 7. I hope you understood. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इसमें क्या पढ़ा था चैप्टर में? हमने पढ़ा था एक कि डम चार्ल्स के बारे में पढ़ा था। जो गेम है वो तो आपको बोलते हैं कि एक गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि 7-7 का आप ग्रुप बनाइए। आपकी टीचर आपको क्या देगी? एक पेपर देगी जिसके ऊपर क्या लिखा होगा? रीज़न लिखा होगा, जिसको आपको अपने एक्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना होगा विदाउट स्पीकिंग। ओके, तो है ना। तो आपको कैसा लगा इस बारे में पढ़ा था हमने। फिर नेक्स्ट पेज पर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो कि बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब हम कुछ बहुत मोस्ट ऑफ हमें से बहुत ज़्यादातर लोग क्या हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। हम सुन भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो वो सुन ही सकते हो ना ही बोल सकते हो, पर लेकिन वो क्या है, दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। और वो लेकिन किससे बात करते हैं? वो एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं, है ना। वे समझते हैं क्या कि पर्सन व्हाट द अदर पर्सन, जो दूसरा सामने वाला बंदा है, वो पर्सन है, वो क्या कह रहा है। स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, उनकी लिप मूवमेंट को पढ़कर वो समझते हैं कि हमारे सामने वाला, मतलब जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो इस तरह कि वो सामने वाले के लिप मूवमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। तो देखिए, इससे आगे हम अपना उसमें हमने पढ़ा था कि लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड वी कैन नॉट हियर। हम क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं एक बच्चे के बारे में जो कि सुन नहीं सकता, येट यहाँ तक कि वो फिर भी हु कैन डू मैनी थिंग्स, पर लेकिन वो फिर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, तो देखिए इससे आगे का हम स्टार्ट करते हैं। ओपन योर EVS बुक, पेज नंबर 47। लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी जो सिस्टर है वो सुन नहीं सकती है। एक छोटी सी पोएम है, देखिए यहाँ पर। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। माई सिस्टर इज़ डीफ, मेरी बहन जो है डीफ है, वो सुन नहीं सकती है। सी इज़ स्पेशल, लेकिन वह सब स्पेशल है, सबसे अलग है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, यहाँ पर मतलब एक मैनी सिस्टर्स, ऐसी सिस्टर्स नहीं होंगी जैसी कि मेरी हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी जो सिस्टर है वो पियानो बजा सकती है। पियानो देखिए, ना तो वो सुन सकती है ना बोल सकती है। जब उसको सुनाई नहीं देगा तो वो पियानो क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। और म्यूज़िक क्या है, हम सुनते हैं, बट वो सुन नहीं सकती, फिर भी वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती है, इसलिए वो स्पेशल है ना। देखिए, सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, वो क्या करती है, वो लाइक्स टू फील करती है रम्बलिंग कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स किस कहते हैं, जो पियानो के बटन्स होते हैं उनको फील करती है। वो उनको जब दबाती है, उनको डीप करती है, रम्बलिंग करती है, तो वो उनको फील करती है। सुन तो सकते नहीं है, बट वो फिर भी उनको बहुत अच्छा पियानो बजाती है, बहुत अच्छा म्यूज़िक निकालती है। जब वो सुन नहीं सकती कैसे निकल सकता है, बट लेकिन जो उसके बटन्स होते हैं उनको रबलिंग करने में वो उनको फील करती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, पर लेकिन वह कभी भी गा नहीं सकती, वो कभी भी गा नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, डीफ होते हैं, वो साथ में बाय बर्थ जो डीफ होते हैं वो डम भी होते हैं, क्योंकि डीफ जो होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं। और जब सामने वाला, हम बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, जब हम उनके साथ बातें करते हैं, वो हमें सुनते हैं बोलते, वो तब वो बोलना सीखते हैं। बट उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते। वो सिर्फ देखते हैं कि सामने कोई लिप मूवमेंट कर रहा है ना, उन लिप मूवमेंट को वो सुन नहीं सकते, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून को नहीं सुन सकती है। सी लाइक्स टू वो लीप करना कर सकती है, मतलब ट्रम्बल करती है, बहुत अच्छा ट्रम्बल करती है, रोल करती है। क्लाइंब द टॉप ऑफ द मंकी बार्स पर मतलब क्लाइंब कर लेती है, फटाफट चढ़ जाती है, मतलब सारे काम अच्छे से कर लेती है। ट्रम्बल भी करती है, उछल कूद करती है, कूदती है ना, रोल करती है, क्लाइंब करती है, चढ़ती है, मंकी बार्स पर फटाफट चढ़ जाती है, बहुत सारे काम कर सकती है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड, अब मेरी बहन ने शुरू कर दिया है। गोइंग टू माई स्कूल, मेरे स्कूल में जाना शुरू कर दिया है। ऑल्दो, जबकि ऑल्दो हाँ, अवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम, यहाँ तक कि जो मदर है मेरी वो भी उसकी हेल्प करती हैं लिप रीड, मतलब जो लिप मूवमेंट होती है उनको रीड करने में उसकी हेल्प करती हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी से, जो टीचर हैं, बच्चे हैं जो उसकी क्लास फेलो हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कह रही है, क्या अंडरस्टैंड नहीं होती कि एवरी वर्ड्स सी से, जिन वर्ड्स को वो कहती है हर वर्ड्स को वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे लाइक सिस्टर बोलती है तो नहीं समझते हैं, वो अपने हाथ के मूवमेंट से बताती है, आइज़ के मूवमेंट
से बताती होगी तो वो नहीं समझ पाते हैं, और वाटर या फिर वाटर के बारे में या थम के बारे में बोलती है तो नहीं समझ पाते हैं। फिर वो बता रही आई वॉर माई सन ग्लास यस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने हुए थे। सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, जो उसके फ्रेम थे मेरे सन ग्लासेस के वो बड़े वेरी लार्ज थे, बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो लेंसेज थे बिल्कुल ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ वैन आई स्पोक, जब वह बोलती है मतलब आई स्पोक, उसने मुझसे बोला कि अपने इनको उतार दो, हटा दो। जब वो मुझसे बातें कर रही थी तो वो उसको कह रही थी कि अपने चेहरे से इस सनग्लास को हटा दो। दैम ऑफ वैन आई स्पोक, सॉरी ये तो पढ़ ले। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, तो कह रही कि जो मेरी ब्राउन आइज़ हैं वो उससे क्या कह रही थी उसकी ब्राउन आइज़ से। तो हो सकता है कि जैसे वो ये सिस्टर है, ये इसकी छोटी सिस्टर है जो कि सुन नहीं सकती, तो उसकी आइज़ में भी देखकर आई थिंक कुछ समझ रही है, इसलिए उसने उसे जब वो ये इससे बातें कर रही है तो इसकी आइज़ में भी देखकर कुछ समझती है, कुछ चीज़ों को समझती है, कुछ बातों को, इसीलिए इसने कहा है कि अपने सन ग्लासेस को हटा दो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 48। पेज ओपन द पेज नंबर 48 in your EVS book. Okay. Our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face. Our eyes tell a lot, मतलब हमारी जो आइज़ होती हैं ना वो बहुत कुछ बताती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसके थ्रू बताते हैं, अपने फेस के और अपने हैंड्स के थ्रू बताते हैं। इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जब तक वो बोलना नहीं सीखते हैं तब तक वो अपने फेस के थ्रू और अपने हैंड्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी उसको कहना है, रोना, भूख लगी है, वॉशरूम जाना है, कुछ भी है तो वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से बताते हैं, और मदर एकदम से समझ आती कि वो बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। देन अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और वो भी बहुत कुछ समझते हैं फेस के एक्सप्रेशंस को। जैसे छोटे बच्चे आप अगर उनके सामने आप अपनी आइज़ ऐसे आंखें खोल के निकालोगे तो डर जाएंगे कि हाँ भाई ये मुझे कह रहे हैं कि ये गंदा काम नहीं करना है, आप कुछ गलत कर रहे हो, है ना। और आपके पापा या मम्मी आपकी तरफ आंख निकालो तो आप एकदम से डर जाते हो, है ना। तो इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स के फेस एक्सप्रेशंस को भी समझते हो। अब देखिए नीचे कुछ ये फेस दिया हुआ है, द फेस इज़ अ मिरर, जो फेस है एक मिरर होता है। देखिए यहाँ पर ये फेस दिए हुए हैं दोनों बच्चों के। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट, इसमें देखिए यहाँ पर ये बच्चा क्या है, हैप्पी है और ये सैड है। कैसे पता चला हमें, इनके फेस के एक्सप्रेशन से। देखिए इसके जो स्माइल है चेहरे पर, और इस पर ये भौरे चढ़े हुए हैं और चेहरा उदास है, तो इसका मतलब ये सैड है। अब क्या है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ, आपको 6 से लेके 8 मंथ के बच्चे को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इन योर एरिया, अपने एरिया के। हाउ डू दे एक्सप्रेस दैमसेल्फ, वे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को अपनी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप करके देखिए, आपके घर में छोटा बेबी होगा, बेबी या छोटा भाई बहन होंगे तो आप कर सकते हो। तो वो देखिए मैं इसमें बता सकती हूँ वो कैसे अपने एक्सप्रेशंस को मतलब शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, वो करते हैं थ्रू, 1 सेकेंड, through face expression, एंड अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू, एंड हैंड गेस्चर और हैंड के। ठीक है, जैसे कोई चीज़ चाहिए तो अपने हैंड को उसकी साइड करेंगे, है ना। अगर कुछ नहीं खाना है तो मुंह गंदा सा बनाएंगे, इधर को मुंह कर देंगे, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस देयर आर, दे हैव नो आइज़। अब देखिए फर्स्ट, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, यहाँ पर देखो नीचे कुछ दिया, व्हाट काइंड ऑफ फेसेस, किस तरह के फेसेस हैं, देयर आर दे हैव नो आइज़, जिनके ना तो आइज़ हैं, ना नोज़, नो माउथ, ना ही आइज़ है, ना ही नोज़ है, ना ही माउथ है। यू हैव टू मेक दीज, आपको ये बनाने हैं, बट ओनली आफ्टर रीडिंग द रिटन अलोंग साइड, जो नीचे रिटर्न वर्ड दिए हुए हैं, एक रिटर्न
टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको रीड करने के बाद ही आपको उसके फेस पर ये ड्रॉ करने हैं। तो देखिए, दिस इज़ आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हीज़ फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, उसका जो फेवरेट टॉय है वो गिर गया और टूट गया। ही इज़ वेरी सैड, हाउ विल हिज फेस लुक, उसका फेस कैसा होगा। तो देखिए उसका फेस कैसा होगा, उसका आप ऐसे करके 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर ये आइज़ हो गई है ना, ये थोड़ी सी तो इस तरीके से हो जाएगा, नहीं ऐसे ही करके बनाइए। उदास है ना वो, और एकदम से ऐसे चेहरा एकदम से उदास। ठीक है, आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 849। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ जूली, ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे, उसकी छोटी बहन हुई है यस्टरडे, कल। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस लुक, उसका फेस कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इस तरीके से उसका फेस का जो एक्सप्रेशन होंगे, एकदम एक्साइटेड एक्सप्रेशन है। ओ सॉरी, एकदम स्माइली सा फेस होगा, एकदम खुश होगी, है ना। आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ यामिनीज़ मदर, ये यामिनी की मदर हैं। ये टुडे वाइल यामिनी वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल, जब यामिनी ने फ्रॉम द किचन से पिकल की जो बॉटल थी उसको उठाया, हाथ में लिया। इट फेल फ्रॉम हर हैंड, वो उसके हाथ से गिर जाती है। एंड ब्रोक, और टूट जाती है। ड्रा द लुक ऑन हर मदर्स फेस, थोड़ा गुस्सा आया होगा मदर को, है ना। तो थोड़ा सा चेहरा कैसा गुस्से वाला हो जाएगा, है ना। आप इस तरीके से फेस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ रेहाना, ये रेहाना है। सी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, डॉग से बहुत डरती है। वाइल प्लेइंग सडनली, जब वो खेल रही थी अचानक से डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने आ जाता है। हाउ विल रेहानाज फेस लुक, वो क्या होगी, एकदम से डर गई होगी, है ना। तो कैसा होगा उसका फेस का लुक, एकदम से डरा सा चेहरा होगा, है ना। तो आप इस तरीके से फेस ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्क। नाउ यू विल डू दिस वर्क इन योर EVS बुक, पेज नंबर 47, रीड एंड डू, सॉरी, पेज नंबर 47, 48 एंड 49। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।